जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं हमारे, और चूँकि जनता के भी कई काम पड़ते हैं, कार्यकर्ताओं के काम पड़ते हैं, तो उस दृष्टि से उनका परिचय करा देने का उद्देश्य होगा, ऐसा मेरा मानना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुछ भी कर सकते हैं, उनको सब छूट है। शिवपुरी जिले के पिचौर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी आए दिन अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। उनके बयान देते ही कई वीडियो और खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। इस बीच अब एक बार फिर प्रीतम सिंह लोधी चर्चा में आ गए। इस बार तो बीजेपी के विधायक ने गजब का कारनामा कर दिया। उन्होंने अपनी विधानसभा में आने वाले थानों में ही अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए। बता दें कि ये पहली बार हुआ है कि किसी विधायक ने थानों में प्रतिनिधि नियुक्त किए। बता दें बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने एक आदेश कलेक्टर के लिए जारी किया, जिसमें लिखा है कि मैं विधानसभा क्षेत्र 26 पिचौर अंतर्गत पुलिस थाना खानिया थाना में समस्त बैठक और कार्य हेतु इंदल लोधी कुंदोली को विधायक प्रतिनिधि नियुक्त करता है। यह आदेश की कॉपी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही। अब बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के थानों में विधायक प्रतिनिधि नियुक्त करने के मामले में पूर्व सांसद विवेक शेवलकर का बयान सामने आया है। पूर्व सांसद ने कहा कि ये प्रतिनिधि केवल जनता के काम के लिए नियुक्त किए गए हैं, जिनका काम जनता के बीच समन्वय बैठलाना है। वैसे सांसद और विधायक को इस तरह की नियुक्ति के कोई संवैधानिक अधिकार भी नहीं है और आज तक किसी ने भी किया भी नहीं। केवल परिचय की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से विधायक ने प्रतिनिधि नियुक्त किए गए। तो मेरी जानकारी के अनुसार जो संवैधानिक संस्था है उसमें जिसके सदस्य होते हैं, सांसद या विधायक, जैसे नगर निगम में होते हैं, वहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में भेजे जाते हैं। पर जो आप बता रहे हैं वो मेरा मानना है कि केवल एक परिचय के रूप में जाना चाहिए उसको। जिम्मेदार कार्यकर्ता है हमारे, और चूँकि जनता के भी कई काम पड़ते हैं, कार्यकर्ताओं के काम पड़ते हैं, तो उस दृष्टि से उनका परिचय करा देने का उद्देश्य होगा, ऐसा मेरा मानना है। संवैधानिक रूप से किसी प्रकार के प्रतिनिधि थाने में या सरकारी विभाग में भी जाते हैं, ऐसी मेरी जानकारी नहीं है। पर सुविधा के लिए ठीक है, परिचय के लिए ठीक है। अगर उन्होंने इस तरह का विचार किया है कि लोगों की सुविधा के लिए, कार्यकर्ताओं की सुविधा के लिए किसी को परिचित करा दें प्रशासन से और संबंधित विभाग से, तो मेरे ख्याल से इसको इतना ही माना जाना चाहिए। लेकिन बस देखने में यार कि या तो पहले कभी दिखाई दिया, ऐसा पहली बार देखने में मिल रहा है, उचित है ये? तो उनको कोई अधिकार नहीं है ना भाई। जैसे कोई प्रतिनिधि अगर मान लिए थाने में आप बता रहे हैं, तो उसको अधिकार थोड़ी है, कोई अधिकार नहीं होते। अधिकार तो सांसद और विधायक को भी नहीं होते। तो मेरा मानना है कि केवल मैं तो इसको यही समझ रहा हूँ कि परिचय की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से, जनता की सुविधा की दृष्टि से इस तरह का पत्र उन्होंने भेजा होगा। बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी मामले में अब कांग्रेस की एंट्री हो गई है। इस मामले में कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायक प्रीतम लोधी जो करें वह सब कम है, हमेशा चर्चाओं में रहने के लिए इस तरह के काम करते रहते हैं। उन्हें शायद ज्ञान भी नहीं है क्या उन्हें करना चाहिए क्या नहीं। आने वाले समय में वो एसपी ऑफिस, आईजी ऑफिस में भी अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर देंगे। ये बीजेपी की सरकार है, इसमें कुछ भी हो सकता है। देखो, प्रीतम लोधी जी क्या कर दें क्या नहीं कर दें, ये प्रीतम लोधी ही जाने। आज तक के इतिहास में जो काम नहीं हुआ वो काम प्रीतम सिंह लोधी ने किया है। प्रीतम सिंह लोधी बहुत महान है भैया कि वो जो कुछ भी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुछ भी कर सकते हैं, उनको सब छूट है। इसलिए कहते नहीं है सैया भाई कोतवाल तब डर काय को। तो जब हमारे प्रीतम लोधी जी अब विधायक बन गए हैं, तो पुलिस थानों में क्या, वो तो आईजी ऑफिस, एसपी ऑफिस में भी विधायक प्रतिनिधि नियुक्त करेंगे थोड़े दिनों बाद। क्या लगता है आपके पीछे मंशा क्या लगती है? अब कोई मंशा नहीं है। प्रीतम लोधी जी को असल में क्या है, हर चीज़ की, विधान की, संविधान की और सब चीज़ की मेरे को लगता है उनको कुछ समझ नहीं होगी, उसकी कमी लग रही है। प्रीतम सिंह लोधी के द्वारा दिए गए इस आदेश पर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि विधायक जी ने थाने में अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना चाहिए था? आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें।